बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम Q&A के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है। आजकल लाहौर में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है। मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ ग्रुप्स आमने सामने हैं, सियासत चल रही है, जोड़ तोड़ भी हो रहा है और कंपेन भी बड़ी तेज़ी से जारी है। पूरा लाहौर शहर का ताजर जो है वो मार्केट से बाहर आया हुआ है, यानी ये ज़ोरों शोर से ये इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। 2 साल के लिए जो बॉडी बनेगी 2 साल के लिए मुंतखब होगी और इस सिलसिले में मुख्तलिफ ग्रुप आमने सामने हैं। आज हम आए हुए हैं इधर प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव पैनल की तरफ से, यानी दिए गए एक इस्तकबालिये में, जहां हम ताजरों और कारोबारी बरादरी से बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि कोई भी धड़ा अगर आता है उसके बाद मंशूर क्या है, ताजरों के मसाइल, कारोबारी मसाइल हल हो सकेंगे और हुकूमत को कोई बेहतर तजावीज़ दी जा सकेंगी और वो चैम्बर्स वो अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे जो माजी में कभी किया करते थे। इस वाले से हम ताजरों और कारोबारी कम्यूनिटी से बात करते हैं। मेरे साथ रहें जी। नाज़रीन, हमारे साथ खालिद उस्मान मौजूद हैं, इंजीनियर खालिद उस्मान, और जो प्रोग्रेसिव जो पैनल है उसके वो चेयरमैन भी हैं और इस टाइम PPA अलाइंस में रावल दस्ते हैं। जी खालिद साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, बड़ी गहमा गहमी इलेक्शन की है और कहते हैं 24 साल बाद कोई तगड़ा इलेक्शन आ रहा है। तो पहले तो अलाइंस था, प्याफ अपना फाउंडर अलाइंस था, वो मतलब 22 साल से इक़्तिदार में राज करता रहा। इस बार तो बड़े अजीबो गरीब धड़े बने हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुदरत की तरफ से कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा इंसान वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा खैर का काम हुआ है। ये जो ग्रुप टूटे हैं, बड़े हैं, हमारा जो इस वक्त अलाइंस है ना जी, वो है प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस। और अगर आप इसको ज़रा थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वो लोग हैं जो बेसिकली फ्यूचर को देख रहे हैं, चैम्बर के फ्यूचर को देख रहे हैं। यंग टीम है मियां अंजम निसार साहब की क़यादत के अंदर। तो और दूसरी तरफ आपको स्टेटस को नज़र आएगा, ठीक है ना, स्टेटस को नज़र आएगा। किसी को गिराना चाहते हैं, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, उस तरह के एजेंडों के साथ आपको नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि हम बहुत होपफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से। पहले हमारा एक जलसा हमने कोई आज से 4-5 दिन पहले किया, वो आपने देखा होगा कि वो मैं तकरीबन 12-13 साल से लाहौर चैम्बर की इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा, इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखा जो कसरे नूर में 28 तारीख को। जी हाँ। और आज भी आप देखेंगे ये आज सिर्फ कॉरपोरेट के लोग हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, और ये हमारे एक्टिविस्ट हैं। कॉरपोरेट में एक्टिविस्ट की इतनी बड़ी तादाद का इकट्ठा होना और कंपेन को भरपूर उसको एक बूस्ट देना, मैं समझता हूँ ये भी इससे पहले लाहौर चैम्बर के अंदर नहीं हुआ। खालिद साहब, बड़े बड़े मामला चल रहे हैं इस टाइम। जो मईशत है हजकोले खा रही है, ताजर सड़कों पे हैं और कारोबारी बरादरी भी सड़कों पर है। तो फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, बहुत कुछ बंद होने के करीब है, कुछ उन्हें अपनी जो प्रोडक्शन है वो 50% कम कर दी है। और ऐसी पोजीशन में बजाय से कि कारोबारी बरादरी एक पेज पे होती, मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ी हुई है। किस तरह मामला हल करने में अगर आपको मौका मिलता है, आपके ग्रुप को इक़्तिदार मिलता है, तो कैसे हल किया जाएगा? मैं देखें, पहले मैं भी परेशान था कि बिजनेस कम्युनिटी को डिवाइड किया जा रहा है और मकसद उसका कोई, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ठीक है कि जो लोग बिजनेस कम्युनिटी के साथ नहीं है उनको अलहदा होना चाहिए ना, उनको अलहदा कर देना चाहिए, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है कि ये इंतखाब वाज़े तौर पर जो है ना एक लकीर खींच देगा कि ये वो लोग हैं जो बेसिकली पपेट हैं और जो ये वो लोग हैं जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी की जो रियल क़यादत है ना, मैं समझता हूँ आप देखेंगे 23 और 24 को वो एक तरफ खड़ी हुई नज़र आएगी और फिर इंशाल्लाह हम जिद्दोजहद भी करेंगे। और आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में सनत का पहिया भी चलेगा, हमारी मार्केटों के अंदर रौनकें भी इंशाल्लाह बहाल होगी। लेकिन करना सिर्फ ये है कि बिजनेस कम्युनिटी को अपने रियल नुमाइंदे चुनने हैं और भरपूर तरीके से उनको वोट डालना है ताकि वो एतमाद के साथ बात करें, हुकूमत के साथ बात कर सकें, इदारों के साथ बात कर सकें, हमारे बाबुओं के साथ बात कर सकें और हमारे मसाइल को हल कर सकें। ये बताएं कि ज़ाहिर है कि जो आपकी ट्रेड पॉलिटिक्स है, जो कारोबारी सियासत है, उसमें भी जोड़ तोड़ हो रहा है। 22 अगस्त को महबूब नंबरदार साहब ने बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया, बड़ा ओवरवेलमिंग किस्म का, बड़ा उन्होंने गेट टुगेदर बड़ी अच्छी की। लेकिन चंद ही दिनों बाद वो जनाब ऐलान करके पीछे हो गए और दूसरे अलाइंस के साथ ज्वाइन कर लिया। ये किस किस्म की सियासत है? कि हमने जो सियासी जो मुल्की सियासत है उसमें तो जोड़ तोड़ देखा है, लेकिन ये ऐसा देखें,
ये वही पैटर्न है। अगर आप पैटर्न को चेक करें ना, जो पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है, और मैं आपको बताऊं ये पैटर्न उधर भी नाकाम हुआ था और ये पैटर्न इधर भी बुरी तरह पिट जाएगा, ठीक है ना। देखिए, मुझे महबूब नंबरदार के साथ मेरा भाई है और मेरा 10 साल पुराना उसके साथ एक ताल्लुक़ है, मुझे उससे हमदर्दी है। उसने जो भी फैसला किया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैं अपने मुखालिफिन जो अलायंस है उनको मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन लड़ के हम उनसे जीतें, सियासी मैदान में हमसे जीतें, वोटों का मुकाबला करें। मेरा ख्याल है ये जो काम है ना, ये बिज़नेस कम्युनिटी को अच्छे नहीं लगते। ये जो पैटर्न हमें ये देखने को आया है, ये जिसको हमने पहले पूरे मुल्क के अंदर भी देखा है, और आपने देखा, आप देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पर एक सहाफ़ी ने महबूब साहब से पूछा कि महबूब साहब आपने किसी प्रेशर में तो कोई फ़ैसला नहीं किया। तो ये वही पैटर्न है ना, ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें मैंने और आपने काफ़ी ज़्यादा देखी है ना, जिसमें जो एक बंदा कहता है कि नहीं मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है और मेरे पे कोई चीज़ नहीं। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं अपने मुखालिफिन को ये ज़रूर कहूँगा कि इंतखाब लड़के हमारा मुकाबला करें, आएँ 23 और 24 को हमारा मुकाबला करें। हमने जलसा किया, लाहौर चैम्बर की तारीख का सबसे बड़ा, आप कर सकते हैं तो उससे बड़ा जलसा करके दिखाएं हमें, ठीक है ना। आप हमसे ज़्यादा अच्छी कैंपेन चला के दिखाएं हमें, ठीक है ना। यूं ये इंतखाब लड़े, ये जो तरीका है ना जी, लोगों को बेसिकली धौंस धांधली के साथ, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। खालिद साहब, जो आपके हलीफ हैं, जो इसके अलायंस के पूरे चेयरमैन हैं, जो पैटर्न चीफ हैं, अंजुम निसार साहब ने कहा जी हमारे कुछ साथियों को धमकियां भी दी जा रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, इस रवैये को क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि ये रवैया, ये इससे पहले लाहौर चैम्बर की तारीख में कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को हमें कंडेम करना चाहिए, और मैं अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि नहीं, इंतखाब लड़ें, आवाम के पास जाएं, लोगों के पास जाएं, अपना मुकदमा लेके जाएं, अपना नैरेटिव लेके जाएं। अगर वो आपको कबूल करते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। वो हमें कबूल करते हैं तो आप उसको कबूल कर लें, लेकिन ये रवायात जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इसको इस इंतखाब में नहीं लाना चाहिए। वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोहिनूर न्यूज़ चैनल की वसादत से, जो वोटर्स हैं, जो चैम्बर्स के मुअज़्ज़िज़ वोटरान हैं, जो मेंबरान हैं, उनको क्या मैसेज दें? देखिए, लाहौर चैम्बर के इस वक्त मेंबरान की तादाद हज़ारों में है। मैं समझता हूँ कि इस इंतखाब में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो वो वोटर्स ही हैं, जो हज़ारों की तादाद में है। और आज अगर कोई इफेक्ट ही है इन हालात का, आज कोई इन हालात के अंदर सबसे ज़्यादा पिसा है तो वो मेंबर ही हैं हमारे, वो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है। मैं उनसे ये कहूँगा कि इस वक्त आपने बहुत सियासी शऊर का मुजाहरा किया है, आपको सियासी शऊर का मुजाहरा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये कर सके, आप इन साजिशों को और इन जो बेसिकली आप समझें कि ताकत के इस्तेमाल को अगर आप समझ सके, तो आपके पास फिर एक हथियार है, और वो हथियार 23 और 24 को आपके हाथ में होगा। आप जाएं और इसके खिलाफ जाके मोहर लगाएं, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके मसाइल भी हल होंगे और दोबारा किसी को ये काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है जी? सैयद हसन रज़ा जी। हसन रज़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की गहमा गहमी अवरूज पर आ गई है, सितंबर का महीना आ गया है और सितंबर में ही फैसला होना है कि लाहौर चैम्बर के तख्त पर किसने राज करना है, फतह किला किसको मिलेगा? जी, सबसे पहले तो जी सैयद हसन रज़ा मेरा नाम है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव डेयरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और मैं कॉरपोरेट कैंडिडेट हूँ PPPA प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की तरफ से। मेरा ख्याल है कि चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं। 29 अगस्त को जो हमारा जलसा था, जिसमें हमने तमाम अपने दोस्तों को, अपने ताजरों को हमने बुलाया, लेकिन हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने की जो वजह मुझे समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि इस वक्त ताजर पिसा हुआ है, ताजर की जो आवाज़ है वो आगे तक नहीं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं पहुँचा पा रहा, और वो ये चाहते हैं कि ऐसे नुमाइंदे आएँ जो कि उनकी आवाज़ बने, उनका साथ दें और उनको मुश्किलात में से निकालें। और 29 को हमने जो मोमेंटम पकड़ा, जो हमारे अलायंस ने मोमेंटम पकड़ा, वो मैं अभी भी देख रहा हूँ। अभी हम मार्केट्स में जा रहे हैं, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें रिस्पांस आ रहा है PPPA के लिए, अंजुम निसार ग्रुप के लिए, वो आउटस्टैंडिंग है। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह 23 और 24 सितंबर को PPPA अलायंस अपनी फतह का झंडा गाड़ेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम? इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं कॉर्पोरेट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो PPPA अलायंस
पियाफ प्रोग्रेसिव ऑफ पीपीजी के अलाइंस की तरफ से। और एक कॉज के लिए हम हैं कि मेरिट की बुनियाद पे हम फैसले करवाएं, मेरिट की बुनियाद पे अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मसाइल हल करवाएं। और हमने आज तक आपने देखा होगा कोई नेगेटिव सियासत, कोई नेगेटिव काम की तरफ हम नहीं गए। हालांकि देखा जाए जो हमारा मुखालिफ धड़ा है वो एक नेगेटिव बेस पे खड़ा होके एक सियासत करने चाह रहा है। उसका एक ही मकसद है कि अमजद निसार को किसी तरह गिराया जाए और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। जबकि हम लोगों का अमजद निसार साहब का पिछले 26 साल से लाहौर चैम्बर की सियासत में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आज भी लोग उससे प्यार करते हैं और 29 अगस्त का जो जलसा था वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि लाहौर की पब्लिक ने, लाहौर के बिजनेसमैन ने, बिजनेस कम्युनिटी ने हमारे हक में फ़ैसला दे दिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं भी खुद आइनी शाहिद हूँ उसका। 29 को मैंने वो कवर किया था और ये ताजर सियासत का ये सबसे बड़ा जलसा था। ये आप बताएं कि जी जो मसले मसाइल बने हुए हैं, हमारे तो मसले हैं, हमारा मार्कअप बहुत ज़्यादा है, बिजली का टैरिफ बड़ा ज़्यादा है। अब ये मसलों को हुकूमत मुकर्रर की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही इस हवाले से, और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बड़े चैलेंजिंग सूरत हाल बनी हुई है। और लाहौर चैम्बर की नशिस्त जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं रहोगी और रेस्ट नहीं कर पा रहे, इसको कैसे आप करेंगे मामला? हमारे पास इसका बाकायदा प्रोग्राम है। गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए पीछे कम्युनिटी की मदद की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह जब हम जीत के आएंगे हमारा एक कॉन्फिडेंस होगा बिज़नेस कम्युनिटी का हमारे ऊपर जो वो दिया है, तो उनके मसाइल दर्जा बदर्जा और ख़ास तौर पे आईपीपी का जो मसले और बिजली के जो मसले चल रहे हैं, हमारे पास पूरा एक प्लान है और हमने इसको प्लान लेके इंशाल्लाह जीतने के बाद वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे और ताजरों के और इंडस्ट्रीज़ के जो मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर हल किए जाएंगे इससे। जी बहुत शुक्रिया। नाम? इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है और ये मैं पीपीपी अलायंस की तरफ से कंटेस्ट कर रहा हूँ। बहुत जी नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद की गुफ्तगू सुनी, खालिद उस्मान साहब की गुफ्तगू सुनी और बाकी उनके साथियों की भी। उनका एक ही चीज़ पे ये जोर है कि इलेक्शन लड़ के दूसरा ग्रुप हमसे इलेक्शन लड़े, ये मुबैना साजिशें ना करे, जोड़ तोड़ जो कर रहे हैं। जो उम्मीदवार था वो भी गया, महबूब नंबरदार साहब बिल्कुल जा सकते हैं जाना चाहें तो, लेकिन ये 22 अगस्त से पहले उनको फैसला कर लेना चाहिए था। जब 22 अगस्त को तो उन्होंने फैसला कर लिया PPPG ग्रुप के साथ चलने के लिए, पियाफ पायनियर प्रोग्रेसिव ग्रुप के साथ चलने के लिए फ़ैसला किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया बुलाया हुआ था, बाकी सारे ग्रुप के अलायंस वाले आए थे। उसके बाद चंद दिन बाद यानी उन्होंने ये अपना पलटा खाया और दूसरे ग्रुप में चले गए। 22 से पहले चल लेते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल इस टाइम इलेक्शन ज़ोरों पर है और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, और लेकिन जो भी आएगा लाहौर चैम्बर के तख्त पर, यानी उसके लिए कांटों की सेज होगी, ये जगह फूलों की सेज नहीं होगी। बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं, कॉर्पोरेट क्लास के ये उम्मीदवार हैं PPPA अलायंस के, PPPA अलायंस के। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल मजीद साहब, सूरत हाल, माशी सूरत हाल बड़ी मुश्किल बन चुकी है। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, और ये मैं कहता हूँ 75 साल की तारीख में इतने सख्त हालात जो चैलेंजिंग है पहले कभी ना थे। अब ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन भी आ रहे हैं और आप इलेक्शन जीतते हैं या आपका ग्रुप जीतता है, कैसे इन मामलात को एड्रेस करेंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो वाकई सूरत हाल ऐसी है कि ये कभी 70-75 सालों में ऐसी नहीं हुई। ठीक है, इलेक्शन कराने का मकसद भी ये होता है कि कोई ना कोई नई काबीना आती है जो भी, और वो अपने प्लान लेके आती है, अपना एक मंशूर लेके आती है और उसके मुताबिक वो काम करते हैं। हमारा मंशूर है कि बिज़नेस कम्युनिटी की फेवर करना, बिज़नेस कम्युनिटी के मामला जो हैं वो हुकूमतों तक पहुँचाना। जिस तरह के बिजली के मामला है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, उसके एक तो बिजली पूरी नहीं है, दूसरा ये है कि रेट इतने ज़्यादा हैं कि किसी की भी पहुँच से बाहर है। गरीब आदमी तो बेचारा वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा, उसके लिए बिल देना बड़ा मुश्किल है। सुई गैस के मामला हैं और हुकूमती सतह पे जो आप मामला देख रहे हैं कि हम टोटल जो है उसके ऊपर IMF के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारी जो आने वाली, जो अल्लाह ताला ने चाहा अगर हम जीते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर वर्किंग करेंगे कि हुकूमत को
मशवरा दिया जाए कि बिज़नेस को कैसे प्रमोट किया जाए। जब तक बिज़नेस प्रमोट नहीं होता, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, तब तक मुल्क इसी तरह से रहेगा। मुल्क के लिए ज़रूरी है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, बिज़नेस को बढ़ाना, और जो इस वक्त इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अहमद कुरैशी साहब। ये कॉर्पोरेट क्लास के उम्मीदवार हैं PPPA अलाइंस, जो जिसकी क़यादत अंजुम निसार साहब कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे गंभीर तरीन माशी सूरत-ए-हाल। जी इरफान साहब, इलेक्शन ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब इंतहाई मुश्किल तरीन माशी हालात बने हैं, बड़े बड़े सनतकार हिल गए हैं, यानी कईयों ने काम बंद करने का सोचा है, कईयों ने काम कम कर दिया, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा मुश्किल सवाल है इस स्टेज पे। इसमें कोई शक नहीं कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा माशी बदहाली और माशी मुश्किलात का शिकार हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा जिनके लिए वक्त चाहिए समझाने के लिए। जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ बनना चाहिए था, आज हम इम्पोर्ट करते हैं, और चूँकि इंडस्ट्री कम होती जा रही है और उसकी वजह से इस मुल्क में रोज़गार कम हो रहा है, सनत लगने के मौके कम हो रहे हैं, और कुछ बदकिस्मती से हमारे अवानों में कुछ ऐसी चीज़ें क्लैरिटी के अंदर अभी तक नहीं आ सकी जिससे सनत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये इलेक्शन हमारे उस स्टेज पे आए हैं जिस वक्त आप वाला सवाल के माशी तौर पे हम बहुत परेशानी में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत परेशानी है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होके, और अंजुम निसार का जो एक हमेशा एक राह है, तरीका कि अपने मेंबर्स को, अपने दोस्तों को साथ लेके वो आगे चलते हैं और हमेशा ईवानों में मुश्किलात को जाके पेश करते हैं, उनका अजाला करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे इलेक्शन हो जाए और हम लोग अपना इंशाअल्लाह इसमें इलेक्ट होके आ जाएं, तो हमारी कोशिश होगी कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं उसको हम अपने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हुकूमती सतह पे जो भी हम मामलों को हल कराने में जो कोशिश कर सकते हैं, अपने मेंबर्स के लिए, अपने सनतकारों के लिए, अपने ट्रेडर्स भाइयों के लिए करें। अच्छा, ये इरफान साहब किस कारोबार से मुंसलिक हैं आप, और अपनी एसोसिएशन का भी ज़रा तारुफ करवाएं। बहुत शुक्रिया जी। मैं बेसिकली ऑटो सेक्टर से हूँ, ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, और मेरा ताल्लुक जो है वो पापाम से भी है, जो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान फाउंड्री एसोसिएशन से भी है, क्योंकि हम फाउंड्री बिज़नेस से बिलोंग करते हैं, और जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वो दरोगाला इंडस्ट्री ऑनर एसोसिएशन का एरिया, और मैं उन्हीं के बेसिकली प्लेटफॉर्म से इस इलेक्शन में आगे आया हूँ। एंड सपोर्ट इज़ फ्रॉम पापाम एंड फ्रॉम पाकिस्तान फाउंड्री एसोसिएशन। ये बताएं सर, ऑटो पार्ट्स का ये भी बात कर लेते हैं। जाहिर है कि उस पर सेल टैक्स लग रहा है, अब फिक्स ये सेल टैक्स 14% या 16% लग रहा है, मुख्तलिफ चीज़ खाने पीने के अशिया पे लग रहा है, और ये कहाँ जा रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, ऑटो पार्ट्स भी अगर देखें, स्पेयर पार्ट्स भी देखें, सारा कुछ महंगा होता जा रहा है। ये हमारा सर आइंदा 2-1 सालों में क्या बनेगा? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो सेल्स टैक्स वाली बात है ना, सेल्स टैक्स के निज़ाम को हमें बेसिकली समझने की ज़रूरत है। सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट के ऊपर उसका सेल्स टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो सेल्स टैक्स हमने पे किया होता है उसका इनपुट क्लेम करके उसको पार्ट ऑफ कॉस्ट बना के आगे पास ऑन करना होता है। तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी चूँकि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट ज़्यादा महसूस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, सेल टैक्स के कवानीन को समझ रहे हैं, चीज़ें तू आसान हो रही हैं। लेकिन बहरहाल सेल्स टैक्स का मौजूद होना ज़ाहिर बात है, किसी चीज़ के महंगे होने की एक थोड़ी सी निशानी ज़रूर है, लेकिन ये नागुज़ीर है। इस वक्त हमारी मईशत के अंदर जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उसके लिए ये नागुज़ीर है, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग बड़े एहसन तरीके से इन मामलों को उठाएंगे और इनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इरफान अहमद कुरैशी की मुदल्लल गुफ्तगू सुनी, और उन्होंने मसाइल को उससे भी आगाह किया और उसका हल भी बताया है। और लाहौर चैम्बर के इलेक्शन है, अब देखेंगे कि आइंदा ये लाहौर चैम्बर क्या किरदार अदा करेगा ताजरों के मसाइल हल करने में और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में। नाज़रीन, बात करेंगे ताहिर मंदूस चौधरी से, जो नायब चेयरमैन है प्याफ के अंजुम निसार ग्रुप के। उनसे बात करेंगे चैम्बर के इलेक्शन की और मोबाइल की, और ख़ास तौर पे जो मोबाइल नेट सर्विस बड़ी ख़राब है। जी, क्या सूरत हाल है सर? पहले तो हमें चैम्बर के इलेक्शन में तैयारियों के हवाले से बताएं जो आपका अलाइंस कर रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि आप देख ही रहे हैं कि डे बाई डे इम्प्रूविंग, और दोस्त जोक दर जोक हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं, वोट बैंक बढ़ रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमारे नसीब में इंशाअल्लाह अगर लिखी है इज़्ज़त तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिल के रहेगी। बाकी रह गया जो सिग्नल्स का मसला है मोबाइल नेटवर्क का, वो तो बड़ा एक दरीना मसला हो गया है। 5 साल से हम इसके ऊपर लगे हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, चेयरमैन PTO को भी बुलाया, चैम्बर और तमाम सेलुलर कंपनीज के MDs को भी बुलाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसके ऊपर नहीं हो रहा, कोई असर आज तक 5 साल में नहीं हुआ, और दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। जिस तरह के इंटरनेट का मसला ख़राब हुआ है, सिग्नल्स का तो इतना मसला ख़राब है कि आप देखेंगे इस हॉल में खड़े हैं, अब यहाँ से मुझे फ़ोन मिला के देखेंगे तो नहीं मिलेगा फ़ोन आपको। कहा मैंने बाला भी उनके साथ मिले हुए हैं और वो नहीं चाहते, वो जब क्योंकि पैसे की इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का मामला है, तो जब सब आपस में एक्सचेंज होता है। एक देखिए, आप अगर एक कॉल मिलाते हैं और नहीं मिलती, फिर दोबारा मिलाते हैं नहीं मिलती, दोबारा मिलाते नहीं मिलती, तो एक दफ़ा मिलकर कट जाती है, तो आप 3-4 कॉलें आपको पड़ गई, वो आपको पैसे पड़ गए, तो उसका फ़ायदा मोबाइल को। आपने बता रहे थे कोई आपके नाम से सिमें भी निकली हुई थी, वो भी ज़रा जी, वही मसला कि आप जिसके भी नाम भी चेक करवाएंगे ना आप अपने ID कार्ड से, तो जब चेक करेंगे तो वो चेक करेंगे तो आपके बगैर बायोमेट्रिक के सिमें इशू हो जाती हैं। मैं गया अपने मोबाइलिंग के दफ्तर, तो मैंने कहा कि मुझे एक सिम और चाहिए, तो मेरे पास एक ही सिम थी, तो उन्होंने कहा जी आपके तो नाम तो 5 सिमें चल रही हैं, पहले वो बंद करवाएं। मैंने कहा 5 सिमें कहाँ चली, मैंने तो बायोमेट्रिक नहीं किया ना, मैंने कभी और सिम ली है। फिर आप उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा टेलीनॉर की 2-3 है, फलाने यू फ़ोन की फलानी, वहाँ महकमे से जाकर बंद कराई, लेकिन उन्होंने भी मुझे डाटा देने से इनकार किया कि किन लोगों ने चलाई, बायोमेट्रिक किसने की। कहता है जी ये बस PTA से सारा कुछ होता है, वही सारे इसके निज़ाम चलाते हैं, और नादरा से डाटा चोरी होता है, सारा कुछ है, हम कुछ बता नहीं सकते आपको। ये तो अलमिया है, इस अलमिया को हाँ, अब आप देखें कि बिज़नेस को अगर चलाना है, अगर इसको हमने तरक्की करनी है, तो मोबाइल इस वक्त हमारी नेसेसिटी बन चुका है। अब आपको तो PDCL जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। मोबाइल आपको, हर बंदे को अगर मोबाइल बताओ 1 सेकंड में आप होता है और आप मोबाइल में ला देते हैं। कारोबार इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे। जब ये अब माफिया बड़ा हो गया, जब इन्होंने मोबाइलिंक ने वारद ख़रीदा, तो उनके जो नेटवर्क बूस्टर्स लगे हुए थे, एंटेनास लगे हुए थे, वो सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए, अपने एंटेना पर ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने PTA के चेयरमैन से क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने जो लाइसेंस इशू किया है सेलुलर कंपनी को, तो कितने ये अपने सिमें इशू कर सकते हैं, कितने कनेक्शंस दे सकते हैं। कहते हैं अनलिमिटेड। मैं कहा दुनिया में कहीं ये निज़ाम है जो पाकिस्तान में आपने दिया है कि अनलिमिटेड सिमें कैसे कर सकते हैं? जब उतना नेटवर्क होगा तो आगे आप अप्रूवल दे सकते हैं जनाब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं। ये बताएं कि अब चैम्बर के इलेक्शन भी करीब हैं, और 22 तारीख को हमने बड़ा रिसेप्शन भी एक देखा, माल टाउन गए महबूब साहब की तरफ, और उन्होंने फिर वफादारी अपनी तब्दील की हैं। ये जोड़ तोड़ की सियासत आखिर ये कारोबारी सियासत में भी आ चुकी है जी। मैं भी कोई पॉलिटिक्स में 97 से तकरीबन हूँ, और उससे पहले से भी चैम्बर में वाबस्ता रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन 97 से कर रहा हूँ। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा, इतनी मुनाफिकत पहले कभी नहीं देखी। अब तो ओपनली थ्रेट्स किया जा रहा है कि पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अननोन नंबर से कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं, हमारे कैंडिडेट को बहुत धमकाया जाता है। आपके सामने हमारे 3 कैंडिडेट्स उन लोगों ने धमका के ले गए हैं। अब वो भी जो है नंबरदार साहब हैं, उनका भी कोई शायद मजबूरी हो क्या वजह हो, हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि मेरे बहुत प्रेशर है लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन आई डोंट नो कि क्या वजह हुई, किस वजह से उनको जाना पड़ा, उनसे ही पूछा जा सकता है। लेकिन ये 3 हमारे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी जो है ना वफादारियाँ चेंज की, और आइंदा भी मुझे इख्तिमाल है कि हो सकती है, क्योंकि ये प्रेशर इतना बिल्ड किया जा रहा है। मुझे जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ना, ये बिज़नेस कम्युनिटी को तकसीम करके कोई अहकाम वाला जो लोग जो है ना, या ब्यूरोक्रेसी अपने मफादात हासिल करना चाहती है कि ब्यूरोक्रेसी डिवाइड हो जाए और जो हमारे मुतालबा जो है ना स्ट्रक हो जाए और हम किसी इशू पे बात ना कर सकें। हमारे साथ साद अलीम खान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं जी। साथ पहले तो नाज़रीन को तारुफ भी करवा जी। अस्सलाम वालेकुम। साद अलीम खान, चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री, जिसको पैपगई कहते हैं। साहब, जो चैम्बर की सियासत बड़ी रूज पर है, इलेक्शन ग्रुप्स आमने सामने हैं, जोड़ तोड़ की सियासत भी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है जी, पॉजिटिव कंपटीशन हो तो एक हेल्दी कॉन्सेप्ट है कि और मेरे ख्याल में जिस ग्रुप ने और जिन उम्मीदवारों ने अपनी इंडस्ट्री में पहले ज़्यादा खिदमत की हुई है, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह वही इस दफ़ा भी जीतेंगे। आपके कैंडिडेट हैं मजीद साहब, इनके बारे में क्या कहें? जी, अब्दुल मजीद साहब हमारी इंडस्ट्री के जी बड़ा इज़ अ शाइनिंग स्टार ऑफ आवर इंडस्ट्री, और बड़ा यूनानिमसली हमने इनको नॉमिनेट किया, और
we will give him 100% support and inshallah he will win 100%. जी हारिस अतीक साहब हमारे साथ हैं जो नायब चेयरमैन हैं पीबीजी ग्रुप के, उनसे बात करेंगे जो चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से। हारिस साहब, बड़ा जोशो खरोश है, गहमा गहमी है। ये कॉर्पोरेट क्लास के दोस्त हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे वो मैन्युफैक्चरर्स जो कॉर्पोरेट क्लास में फॉल करते हैं, वो सारे कैंडिडेट्स, उनके वॉलंटियर्स, उनकी टीम्स, ये माशाल्लाह जो आज मजमा है अभी, तो ये सारे वो लोग हैं जो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए मजीद वोट मांग रहे हैं। तो ये आप जोशो खरोश बता रहा है कि 23 सितंबर को कॉर्पोरेट क्लास का जो इलेक्शन है वो पीपीपी अलायंस क्लीन स्वीप करने जा रहा है। और ये जो एक हवा बनाई गई थी, आज मेरे ख्याल है मुखालफीन भी देख लेंगे, मुखालफीन को देख नज़र आ गया होगा कि कॉर्पोरेट क्लास किसकी है। बहुत शुक्रिया। सही कह रहे हैं हाजी साहब। ये बताएं, 22 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा रिसेप्शन था, नंबरदार साहब ने बुलाया और मैं भी आना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा कि फ़िलहाल आप हमने मीडिया को ख़ुद नहीं बुलाया। मैं तो शुक्र करता हूँ मैं ऐसी तकरीब में नहीं गया। आप क्या कहना चाहेंगे जो वफादारियाँ तब्दील करते हैं और आपसे टिकट भी लेते हैं तो बाद में फिर वो कहीं और बैठ जाते हैं? आपको पता है जो वफादारियाँ तब्दील करते हैं उनके लिए एक मखसूस टर्म है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बिजनेस कम्युनिटी के लोग, देखिए हमारे बड़े बताते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की पहचान ज़बान है, जिसकी ज़बान नहीं वो बिजनेसमैन नहीं। आप, मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन उन्होंने हमारे एजाज़ में खाना भी किया और जो तकरीर उन्होंने की, जिस नहज में जाके की, और इसका मतलब उनका मकसद था। खैर हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम दरगुजर करने वाले हैं। आप देखेंगे एक गया तो पीछे 10 आ गए। तो मेरी गुजारिश है कि ज़बान के ऊपर, ज़बान ये हमारा दीन भी सिखाता है और हमारी सोशल लाइफ में हमारे वर्ड की बड़ी वैल्यू होती है। जिसकी ज़बान नहीं वो कुछ नहीं। तो खैर जितने मर्जी बड़े हो, जितना मर्जी पैसा हो, ये ज़बान के बगैर काम नहीं चलता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी आपने देखा अलायंस को फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि अलायंस मज़ीद मजबूत हो गया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुनी हारिस अतीक की। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे राना शुबान साहब से जो कॉर्पोरेट क्लास के उम्मीदवार है। वैसे तो अंजुम निसार ग्रुप प्याफ की तरफ से, लेकिन इस टाइम वो अलायंस बन चुका है। उनसे बात करेंगे। अभी हालिया ये ज़िम्बाब्वे से भी आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक टू पाकिस्तान जनाब। जी शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मतलब आपका हम जलसा नहीं भूलते, जो बहुत बड़ा जलसा था, जो मोहब्बत है जी, आपने कवर किया। जी आप ये बताएं तैयारियां कैसी हैं आपकी इस टाइम, कैसी चल रही है आपकी एसोसिएशन, क्या कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार जो हैं वो खिदमत पे यकीन रखते हैं ताजर और सनतकारों की, तो उसी तरह मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैंने भी हमेशा खिदमत की है, उसी खिदमत के पेश नज़र मैं शुरू से ही अरसा 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और जो ज़ाहिर वो आपने बताया था कि ऐलान से पहले ही आपने तैयारी इसकी शुरू कर दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब दोस्त जो हैं वो जो साथ होते हैं, आपने देखा है साथ भी हैं, और ये वो खुद ही कहते हैं ज़ाहिर है जिन्होंने काम किया है आइंदा भी करेंगे, हमने इन्हीं को वोट देना है। प्याफ ने काम किया है, प्याफ के एक लीडर की पिक्चर हमारे वहाँ लगी हुई है, मैगज़ीन प्रिंट करवाए हैं कि ये काम प्याफ ने किया है। तो ज़ाहिर है मैं प्याफ का नुमाइंदा हूँ, वो मुझे और प्याफ के पूरे पैनल को, मेरे पैटर्न इन चीफ को, सबको वोट देंगे इंशाल्लाह। सर पैनल वोट माशाल्लाह यही कहा जा रहा है कि पैनल वोट डलना चाहिए, और माशाल्लाह घर से कितना वोट लेके निकल रहे हैं अपनी साइड से? माशाल्लाह जी, वो वक्त बताएगा जब डब्बा खुलेगा, जब कास्ट होगा, पता चलता जाएगा कि ये शाबान के तवस्सुत से वोटर आ रहे हैं और गिनती होती जाएगी, पता चलता जाएगा इंशाल्लाह। सस्पेंस रखेंगे इंशाल्लाह। सस्पेंस रखा है उन्होंने, गिनती होती जाएगी, पता चलेगा। लेकिन मेरे इत्तला के मुताबिक सैकड़ों वोट घर से ये लेके निकलेंगे। हमारे साथ ये साथी हैं, इनका जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रमीज़ दीवान जी। रमीज़ साहब क्या कहना चाहेंगे ये शुबान साहब के बारे में, इनकी कैंपेन के बारे में, क्योंकि भाई और साथी यही कैंपेन चलाते हैं? माशाल्लाह ये कोई एक शबान अख्तर नहीं है। आज के प्रोग्राम के अंदर कोई 27 शबान अख्तर आए हुए हैं, तो आप ये अंदाज़ा खुद लगा लें। ये अकेला कैंडिडेट नहीं, हम सब कैंडिडेट हैं और हम इसी तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसे हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हो। वो तो मुझे उस टाइम जलसे में ही पता लग गया था कि जलसा आप जैसे साथियों ने इतना बड़ा करवाया था, कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बात यह है कि शबान साहब खुद भी, फिर हमारी लीडरशिप मियां अंजुम निसार मियां साहब, हमेशा हमने देखा है कि वो वर्करी की जमात है, और शबान भाई को इस तरह इज्जत देना, ये इस चीज़ का जीता जागता मुंह बोलता सबूत है कि वो वर्कर की ये पार्टी है और वो वर्कर का लीडर है। और बल्कि शुमान साहब ने तो खुद ही कहा कि मेरे आइडियल हैं अंजुम निसार साहब, उनकी सियासत ही उनसे सीखी है। जी क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को आप शुमान साहब? जी मेरी आप सब से दरख्वास्त है
कि किसी भी नुमाइंदे को वोट देने से पहले ये ज़रूर देख लें इसका माजी कैसा है, हाल कैसा है। अगर तो वो सनतकार और ताजर के साथ खड़ा है, खिदमत की है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आइंदा भी करेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार हैं, हमारी प्याफ और हमारे पूरे पैनल को 16 से 30 तक आपने मोहर लगानी है। 23 तारीख याद रखिए, इंशाअल्लाह खिदमत की है, खिदमत करेंगे और इस मुल्क को सही मानों में वो दुनिया की मजबूत तरीन मईशत बनाएंगे। मैं चाहूँगा कि बाकी जो इनके ग्रुप के लोग हैं उनको भी दिखाया जाए, और ये वो सिपाही हैं जो अंजुम निसार के डिवोटेड सिपाही हैं, दीवान साहब, शबान साहब, और इन्होंने यही अपील भी की है वोटर से भी कि 16 से लेकर 30 तक को वोट डाला जाए और इनको कामयाब कराया जाए, पैनल वोट दिया जाए। नाज़रीन, चेयरमैन पीबीजी ग्रुप अली एहसान असगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो गहमा गहमी इलेक्शन की बढ़ती जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। साहब, क्या हाल है आपका? जी अली भाई, अल्लाह का शुक्र है, अब तो सीरियल नंबर्स भी आ गए हैं 16 से 30 तक। क्या मैसेज देंगे कम्युनिटी को आप? लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा की तरह मेरा एक ही मैसेज है, अपने आप को वोट देना है आपने इस दफ़ा। चेंज को वोट दें, जिनको आप 25 साल से आजमा रहे हैं, जिन्होंने लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए कभी कुछ नहीं किया, बजाय उनको वोट देने के जो 26-28 प्रेसिडेंट्स वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, आप इस दफ़ा चेंज को वोट दें, अपने आप को वोट दें। और आपने हमारा पैनल देखा है कि हमने कॉर्पोरेट क्लास से सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को लेके आए हैं, हर सेक्टर से हमने कैंडिडेट उठाया है, ताकि सेक्टर्स ग्रो करेगा तो लाहौर ग्रो करेगा। अली भाई, अब माशी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मार्कअप कहीं से कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, डबल फिगर्स में है, और इसी तरह हम देखा जाए टैरिफ बिजली का बड़ा हाई, बड़े चैलेंजिंग होंगे आपके लिए अगर आपको मौका मिलता है, आपके ग्रुप को, आपके अलाइंस को। भरपूर बिजनेस कम्युनिटी की जो एडवोकेसी होती है, जिसका असल एडवोकेसी कहने का हक होता है, इंशाअल्लाह ताला ये पैनल करेगा अपनी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की। आपके पैनल से जो 25 साल इन्होंने नहीं की, जो आपका ग्रुप है उससे बड़ा डर खौफ पैदा हुआ है मुखालफिन में, वो बड़े दिनों आपने क्योंकि दिनों में ग्रूम किया है जिस तरीके से। अल्लाह ताला इज़्ज़त दे जी, अल्लाह ताला हमारे, वो भी मेरे भाई हैं, मुखालिफ नहीं है वो। जो अगला पैनल है, सियासत के अंदर ये ट्रेड पॉलिटिक्स है, वैसे हमारे सबके साथ दोस्ती फैमिली टर्म्स है, बट नज़रियाती इख्तलाफ है। हमारा नज़रिया है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करो, ड्राइंग रूम में बैठ के मारूसी सियासत मत करो। नज़रियात का हमारा फ़र्क है, बट हमारी कोई पर्सनल मुखालफत थोड़ी है उनसे। और शुक्रिया। अबूज़र शाह साहब मौजूद हैं जो मुतवक्का तौर पर सदारती उम्मीदवार भी हैं और एसोसिएट के क्लास के EC क्लास के यानी कैंडिडेट भी हैं। जी अबूज़र साहब, क्या कहें? बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत इज़्ज़त देते हैं। आज माशाल्लाह आपने देखा है कि 300 के करीब लोग थे, तो अगर 10-10 वोट भी डलवाएं तो माशाल्लाह अल्लाह की करम हो जाएगा हमारे पे। हमारा एजेंडा ये है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हमें सिर्फ ये जज इब्ने जज और सदर इब्ने सदर वाली पॉलिसी है, इसके मुखालिफ हैं, और दूसरा ड्राइंग रूम की सियासत के मुखालिफ हैं। अब खल्के खुदा राज करेगी, जो मैं भी हूँ और तू भी है। कॉर्पोरेट क्लास का भी सुना है बड़ा बड़ा जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से कहा गया है इंशाल्लाह ताला हम पहले अभी आप देखें बात बड़ी सिंपल है कि बिजनेसमैन जो लाहौर के हैं वो समझ गए हैं, उन्होंने हमारा पैनल भी देख लिया, उनका पैनल भी देख लिया। इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख और 24 तारीख को अल्लाह ताला हमारे जो वोटर्स हैं उनके दिल में रहम डालेंगे, उन्होंने अपने आप को वोट देना है इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला, और प्याफ PBG प्रोग्रेसिव अलायंस की जीत का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान अलायंस है, इंशाअल्लाह ताला आप जीतेंगे, अल्लाह इज़्ज़त देगा। कोशिश हमारा फ़र्ज़ है और शफा अल्लाह ने देनी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। आमिर साहब चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आमिर भाई, आज आप इस मीटिंग में भी आए हैं, प्याफ अंजुम निसार ग्रुप की, और ये अलायंस की मीटिंग में आए हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इनका वोटर भी हूँ, मेरी हैं 3 कंपनीज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 वोट भी हैं, और हम अंजुम निसार ग्रुप और अली एहसान ग्रुप जो है इसके साथ है, क्योंकि जब भी हमें कोई मसला मसाइल आया है, गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएशन की है, चाहे ये चैम्बर से हो चाहे फेडरेशन से हो, तो इन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने हमारा साथ दिया। अच्छा आमिर भाई, वोट भी आपका ज़रूर डालेंगे, जाहिर है कि सोलर के हवाले से भी मुख्तसर बताएं, मसाइल का शिकार कुछ बना हुआ है, कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से अपडेट की।
बेसिकली ना अभी लास्ट भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अभी कोई हफ्ता पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वहाँ पे भी यही बताया था कि मार्केट में थर्ड पार्टी का और बी ग्रेड बहुत ज़्यादा माल आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट की जो प्राइसेस है वो क्रैश कर गई है। अभी हम स्टेट बैंक को भी लिख रहे हैं, साथ हमारी लॉ टीम जो है उधर कराची में कस्टम वालों से भी बात कर रही है और स्टेट बैंक से भी हम बात कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी और बी ग्रेड के माल को ना रोका जाए। ये एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप, मतलब कहने की यकजहती जैसे एसोसिएशन में है, इस तरह आपके वोटर्स कितने हैं चैम्बर के? देखिए चैम्बर के वोटों की तो एग्जैक्ट मुझे अभी तादाद नहीं पता, मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे बताएं कि एग्जैक्ट, क्योंकि इनके पास, क्योंकि अगर आप मार्च में अगर आप फीस पे नहीं करते तो आप फिर वोट नहीं डाल सकते और हमारी एसोसिएशन के तो मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्लस है। अब इनके जो वोटर हैं उनका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो वही मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे बताएं, अगर मैं कहीं को जानता हूँ तो मैं इनके लिए उनको खुद भी कॉल करने के लिए तैयार हूँ। आमिर भाई बहुत शुक्रिया जी। आमिर चौधरी की गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। इससे पहले अली इस्लाम साहब से बात हुई, अबूजर शाह साहब से बात हुई जो कि कैंडिडेट भी हैं इसके ईसी क्लास के, प्रेसिडेंट के भी। मज़ीद हम गुफ्तगू साथियों से जारी रखते हैं। जी मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है, मैं भी कॉर्पोरेट क्लास में कैंडिडेट हूँ जी, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऑटो इंडस्ट्री से है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। आज जो है बेसिकली ये जो प्याफ और प्रोग्रेसिव पायनियर अलायंस का जो आज ये छोटी हमने एक कॉर्नर मीटिंग की थी कि जिसके ऊपर हमने जो आगे जो एक बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए अपने तमाम वॉलंटियर्स से जो है हम उसकी सजेशंस ले रहे थे कि अभी तक की जो है जो सिचुएशन के मुताबिक आगे जो है हमें कितने बंदों का जो है वो इंतज़ाम करना है और कितना बड़ा फंक्शन करना है। तो मैं ये बड़ी खुशी के साथ ये आपको बताता हूँ कि आज हमारी जो वॉलंटियर्स ने हमको बहुत हौसला अफजाई जो है वो बता दी है और उन्होंने ये हमें बताया है कि वो जिस तरह से लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह हमारे अलायंस को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की आपको ये अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को खुशखबरी देता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज इस मीटिंग में बेसिकली अपने जो कुछ लीडर मार्केट से हमने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया हुआ था, उनके साथ हमारी इस चीज़ की भी मीटिंग हुई और हमने उनको अपना मंशूर भी पेश किया कि और एक कैंडिडेट्स ने अपने बारे में बताया कि उसके दिमाग में क्या है, वो अगर जीतने के बाद जब वो चैम्बर में जाएगा वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या करेगा। तो बड़ी हौसला अफजा बात है और इस चीज़ को भी मैं अपनी लीडरशिप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी विजन के मुताबिक और एक हर फील्ड से जो है वो कैंडिडेट्स लेकर आए हैं ताकि तमाम एरिया की जो है नुमाइंदगी हो सके। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस वक्त इंडस्ट्री के मसाइल हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए तमाम इस वक्त हमारे वोटर्स को बड़े सोच समझकर इस चीज़ को देखकर आगे वोटिंग करनी चाहिए कि कौन से अहल जो है उम्मीदवार हैं, ताकि वही आपके चीज़ को आगे आपके मसाइल को लेके आगे लेके जाएंगे और जो है ना गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करेंगे। जी नाज़रीन, फ़हीम उर्मान सहगल हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन प्याफ अंजुम निसार ग्रुप हैं, उनसे बात करेंगे। हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और ये भी कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के। जी फ़हीम भाई बताइएगा, ये बड़ा कॉर्पोरेट क्लास का बहुत बड़ा जलसा था और एक और बड़ा जलसा होने जा रहा है कॉर्पोरेट क्लास का, आप क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कॉर्पोरेट सेक्टर की समझ लें हमारी जो बाकायदा एक कैंपेन है ना, उसका हमने आगाज़ किया है यहाँ पे हॉल में। माशाल्लाह मैंने देखा है कि जितने लोग यहाँ बैठे थे वो अपनी अपनी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव थे और इनके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद जिन लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं उनकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अच्छी गैदरिंग थी, सारे वोटर्स थे और यहाँ पे सारे लीडर्स थे अपनी अपनी एसोसिएशंस के। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हमारे प्रोग्रेसिव ग्रुप के खालिद उस्मान साहब, ये उनकी काविश थी और बड़े लोगों को इन्होंने गैदर किया और इसके लिए बड़ी मीटिंग से पहले उन्होंने इसको बड़ा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़ी मेहनत की है और उसका आज मुझे संबर यहाँ पे नज़र भी आया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कैंपेन है उसका यहाँ पे बाकायदा आगाज़ हो गया है और इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये इसको बूस्ट मिलेगा और इंशाल्लाह लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी देखेगी कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी मजबूत है, उनका दावा जो है धरे का धरा रह जाएगा। फ़हीम भाई, आपने लाहौर चैम्बर में बतौर नायब सदर भी खिदमत अंजाम दी। वो इकबाल का वो आपने वो भी बनाया था जहाँ पे उनके वॉल बनाई थी, वॉल ऑफ इकबाल, उसको मैंने नाम दिया था वॉल ऑफ इकबाल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो इकबाल है उनका हमारी सोसाइटी में उनके मैसेज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है
समाओ आपको पता है कि वो पार्टीशन से पहले उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन वो एक ऐसा फार्मूला है, आप उनको ज़िंदगी के किसी सब्जेक्ट में रख दें वो आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट नज़र आएगा। तो आई एम रियली वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज पोइट्री। अच्छा, मैंने देखा है कि दूसरा ग्रुप है वो उनके पास बज़ाहिर लगता नहीं कोई एजेंडा है, मंशूर है। आपने तो 2 दिन कबल अपना बकायदा मंशूर सारा ऐलान किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट को आपने बताना है मईशत को बेहतर बनाने के लिए, वर्कर्स और ख़ास तौर पर ताजरों के लिए किस तरह, क्या आपके दिन में सर खिदमात, क्योंकि आप खुद बिजनेस कम्युनिटी क्या करेंगे, क्या करने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक पहले तो आपकी तस्दीक कर दूं, आप कह रहे हैं कि उनके पास एजेंडा कोई नहीं है। उनके पास तो एजेंडा है। उनके पास एजेंडा है कि लाहौर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको तकसीम करें, पूरे शहर लाहौर को एक तरफ कर दें और रंजन निसार को अकेला कर दें। ये एजेंडा उनके पास मौजूद है, लेकिन ये उनका काम है, वो करते रहें इंशाल्लाह। हमारा जो काम है बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत का और अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर करने का, वो हम अपना प्लान लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास पूरा एक रोड मैप है, हम उसी मंशूर पे काम करते हुए इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये चीज़ बड़ी आपके ग्रुप की बड़ी अच्छी है, बल्कि अलायंस की अच्छी है कि जी मरूसियत पर आपने कभी वो जोर नहीं दिया। हमेशा आपने नए से नए लोगों को लेकर आए हैं, यंग ब्लड लेकर आए हैं, यानी कि मरूसियत को आपने क्या कहना चाहेंगे इस वाले? देखिए, आप एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे ट्रेडर भी हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो क्या आपको पूरे शहर लाहौर में करोड़ों की आबादी में अपने बेटे ही नज़र आते हैं, अपने बच्चे ही नज़र आते हैं, अपने रिश्तेदार नज़र आते हैं? इतने कैपेबल यहाँ पे लोग मौजूद। देखें, इसी वजह से हमारे जो हमारे हम समझते हैं ना कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ नहीं उसको एक वेटेज दी जाती, उसकी वजह यही है कि हम कैपेबल लोगों को आगे नहीं लेते। मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह हम इस मरूसी सियासत को जो है ना 23 और 24 सितंबर की शब दफन कर देंगे। सीरियल मिल गए हैं जी 16 से 30 तक, इस वाले से वोटर्स को क्या मैसेज है? देखिए, मैं आपको 2 मैसेज दूंगा। एक तो हमारा जो सीरियल नंबर है दोनों क्लासेस में, कॉर्पोरेट क्लास में और एसोसिएट क्लास में 16 से 30 है, यानी आप 16 नंबर से शुरू करें और 30 पे मोर लगाएं और उसके दरमियान फिर सबको लगा दें। और दूसरे नंबर पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्याफ के नाम को लेके और अलाइंसिस को जो मिक्सअप करके बड़ी कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है कि पुराना अलाइंस था 25 साल पुराना, उसको साथ प्याफ के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ, जो प्याफ है अंजुम निसार ग्रुप, उसका प्रोग्रेसिव से अलाइंस है, उसका पीपीजी से अलाइंस है। मैं ये कहा करता हूँ ये पीपीए है जो पोटेंशियल पावर है अंजुम निसार की, पोटेंशियल है अली असाम का, और पेशेंस है खालिद उस्मान की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अथॉरिटी है पूरी बिजनेस कम्युनिटी की। अंजुम निसार साहब भी फरमाइश करते हैं आपसे, आप कोई अच्छा सा शेर सुना दें कोई नूर के नाज़रीन। बात यह है कि इतने जो लोग आ जा रहे हैं हमारे साथ माशाल्लाह, तो मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी फ़हीम साइकिल की। अकेला ही चला था और कारवान बनता गया, और वाकई कारवान बनता नज़र आ रहा है। और ये ग्रुप मुझे इस टाइम जीतता नज़र आ रहा है, बड़ी लोग साथ हैं, इसके खलकत साथ है। और मैं समझता हूँ कि जी बाकी दूसरे ग्रुप को भी अपना पेशेंस रखनी चाहिए और जोड़ तोड़ की सियासत करने की बजाय बिल्कुल ओपन माइंडेड वोट की सियासत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के कैमरामैन रईस के साथ अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।